उन सबको जो जोड़ने वाली शय है वो नजरिया तौहीद। तो पहला खुद हमें समझने की जरूरत है इस दृष्टि के मुसलमान कोई कौम नहीं है बल्कि मुसलमान एक उम्मत है, और इस उम्मत का एक नजरिया हयात है, एक नजरिया है इसका, इसके पीछे बुनियाद है जिस पर ये कौम खड़ी है, ये उम्मत खड़ी है, ये लोग जमाने खड़ी है। पहली बात में सुनिए। दूसरी बात, और इस दौर में आपके खास तौर पर ये समझ रहे हैं कि जब खत्म नबूवत होगी, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल करार पा गए, तो उसके बाद अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब किसके कानों पर डाली गई? अभी तो कोई नहीं आता। पहले अल्लाह का पैगाम लोगों के पास जाके जाए, तो जब से नबूवत का खात्मा हो गया कि कोई नबी नहीं आएगा, तो ये समझने कि उसके बाद लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम उम्मत के जिम्मे हो गया। अब जो उम्मत मजमूई इस काम पर मामूल है कि इसने तमाम आलम तक, तमाम जहान तक, तमाम लोगों तक, तमाम अक़वाम तक, तमाम मुल्कों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। इत्माम में हुज्जत करनी है, शहादत अल-नास का फरीज़ा सरअंजाम देना है, शहादत अदा करनी है। ये अब इस उम्मत है जैसे पहले नबी हुआ था। अब आप सोच रहे कि अल्लाह का पैगाम आया हो किसी नबी के पास और वो अपनी कौम तक उसे न पहुंचाए, तो कौम बड़ी पैगाम आएगी या जिसके पास अल्लाह का पैगाम आया है उसको उसकी जिम्मेदारी पड़ जाएगी। इसी तरह समझ लीजिए कि आज जो मखलूक ज़मीन की पीठ पर मौजूद है, इस बुलोक में आबाद है, उस तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी उम्मत के ज़िम्मे है। अच्छा, जब हम उम्मत का लफ्ज़ बाज़ लोगों को हो और बाज़ लोग उसे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उम्मत के इस मिशन से उम्मत को हटाने के लिए शैतानों ने बड़ी कार्रवाइयां डाली हैं। उन्हीं में से एक कार्रवाई जो है वो नबी पैदा करना भी। जो कारे नबूवत था या कारे रिसालत था वो नबूवत के ज़िम्मे है। जो इस जिम्मेदारी से भागना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो किसी नबी को घड़ ले जाए। तो सबसे पहले जो नबी हिंदुस्तान में घड़े गए बनाए गए ये इस दौर में, हमारे इस दौर में अरब में हो चुका है, लेकिन हमारे इस दौर में जो बनाए जाते हैं, जो उनको माना भी जाता है कि नबी है। तो बहरहाल एक तो बात ये समझ लीजिए कि दूसरी बात ये कही कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जबान आती थी वो तो अपनी ज़रूरियत के नाम के लिए मानी। रब्बना वब्बस बिही रसूलन इन्ने, और वो यही में कौन है? उससे वो पहले दवा में आ गया है कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी औलादों में से एक उम्मत मुसलमान था। तो इब्राहीम की औलाद को अरब में आबाद है, इस्माइल की औलाद को अरब में आबाद है, हम नबी को नहीं है। तो कुरान मजीद ने इसका भी हल कर दिया था। हमारा ज़हन में बदला जाए तो गलत बात है। सूरह जुमा में फरमाया कि ये जो उम्मत मुसलमान है, ये जो उस दवा के नतीजे में जो उम्मत बनी है, ये सिर्फ औलाद इब्राहीम पर मबनी नहीं होगी, ये सिर्फ औलाद इस्माइल तक महदूद नहीं होगी, बल्कि फरमाया आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जो अजमी हैं, जो गैर अरब हैं, जो इब्राहीम की नस्ल नहीं है, जो साबियों नस्ल नहीं है, वो भी जब इस्लाम को कबूल कर लेंगे तो इस उम्मत का हिस्सा बन जाएंगे, वो इससे कोई अलग चीज नहीं होंगे। और ये बात अगर समझ में आ गई हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, तो उससे भी बात समझ में आ जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबियों के रसूल नहीं थे,
सिर्फ इस्लामियों के रसूल नहीं थे, सिर्फ औलाद इब्राहिम का औलाद इस्माइल की तरह बाबू से जुड़े थे, बल्कि वो कुल रोए इंसानी के लिए आपको रसूल बनाया गया था। तो ये उम्मत जो है, तमाम दुनिया की इंसानों का को एड्रेस करने वाली, खिताब करने वाली, और इस जो भी उनमें से ईमान कबूल करें वो इस उम्मत का हिस्सा बनने वाले हैं। ये किसी खास नस्ल से बता नहीं, ये बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो आप अगली बात में वो मिशन क्या था जो लेके भेजा गया, वो मिशन समझना जरूरी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा तो क्या दिया उनको? दो चीजें हैं जो हुजूर के साथ आई हैं। वो नज़र रसूलुल्लाह बिल हुदा व दीनिल हक। अब हुदा यानी कुरान मजीद, दीन हक यानी एक कामिल निज़ाम हयात, इस्लाम, एक जिंदगी के लिए मुकम्मल रहनुमाई फराहम करने वाला निजाम, ये लेके आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो चीजें, कुरान मजीद और एक निजाम जिंदगी गुजारने के तौर तरीके। रसूल कुरान के रसूलुल्लाह ने जिसका कामिल नमूना है खिलाफत राशिदा, जो जिसके वो अल्लाह खास तौर पर जो जिसमें हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, हजरत अल्लाह ताला अन्हु फरमाई, जिसे हम खिलाफत राशिदा का दौर मानते हैं। ये वो दौर है कि जिसमें उस निजाम हयात का एक मुकम्मल नक्शा हमारे सामने आता है, एक बेहतरीन नमूना, एक उस दौर के इज्तिमाई निजाम का हमारे सामने पेश कर दिया गया। जाती जिंदगी के लिए एक उसवा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दिया, और कुरान और इज्तिमाई जिंदगी का उसवा है जो हुजूर के साथियों ने हमारे सामने पेश किया है। वो ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, ये दोनों के मजमूए से वो चीज बनी है जो हमारे कामिल उसवा बन गया। एक मोहम्मद रसूलुल्लाह और दूसरे उनके साथी बनी आमनू बिस्मिल्लाह आमनू बिही मतलब बताओ, अगर ये अब लोग ईमान लाएंगे वैसे जैसे मुसलमानों तुम ईमान लाए हो तब ये हिदायत पर होंगे। यहाँ पे सिर्फ हुजूर का उसवा नहीं है, हुजूर के साथ खुलफाए राशिदीन मालिकीन का उसवा है जो हमें पेश नजर रखा हुआ है। ये उम्मत के लिए नमूना छोड़ दिया मोहम्मद। ये दो चीजें लेके आए। अब उम्मत ने आगे क्या लेके जाना है? बाकी लोग इस्लाम के पास, फ्रांसीसियों के पास लेकर क्या जाना है, यूरोपियन के पास क्या लेके जाना है, अफ्रीकियों के पास क्या लेके जाना है, हिंदियों के पास लेके क्या जाना है, वो यही दो चीजें, कुरान मजीद का पैगाम और वो निजाम हयात आदिलाना मुनसिफाना, जिसमें इंसाफ हो, जिसमें अदल हो, जिसमें जुल्म ना हो, और वो इंसान के लिए आज के इतबार से एक वेलफेयर स्टेट का तस्वुर, एक फलाई रियासत का तस्वुर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए, जहाँ कोई भूखा न सोए, जहाँ किसी बच्चे का दूध जो है वो उससे वो बच्चा महरूम न हो, जहाँ कोई तालीम और इलाज से महरूम न हो, यही तो दुनिया ने वेलफेयर स्टेट का तस्वुर दिया। ये सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। ये पैगाम था जो हुजूर अपनी उम्मत को लेके गए और खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि मैंने पहुंचा दिया नहीं तुम्हें, उन्होंने माना कि आपने पहुंचा दिया। अब उसके बाद बता दिया कि जिस तक पहुंच गया उसकी जिम्मेदारी हम तक पहुंचाए, जिन तक नहीं पहुंचा अल्लाह हम बल्ला को। और लोगों ने कहा कि अशहदु अन्नका क़द बल्लग़्ता रिसालता व अद्दैता अमानता व कशफ़ता उम्मता व कशफ़ता उम्मता व नसहता उम्मता व कशफ़ता उम्मता, आपने जो पहुंचाने का हक अदा कर दिया। उसके बाद हुजूर ने अल्लाह को दुआ लगाया, अल्लाह तू दुआ है अल्लाह बख्श, यानी आपने मेरे जिम्मे जो काम लगाया था ये मान रहे हैं कि अदा हो गया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन वो बाकी वो इंसान तक पहुंचाने का काम तो अभी पूरा नहीं हुआ। अभी हिंदुस्तान में तो नहीं किया, ईरान में तो नहीं किया, अभी जो है वो अफ्रीका में तो नहीं किया, वो कौन करेगा? बदल शाहिदुल्लाह, जो तुम से मौजूद हैं जिन्होंने दवाई देने तक पहुंच गया, अब उनकी जिम्मेदारी है उन तक पहुंचाए जिन तक नहीं पहुंचा। ये मजमून कुरान मजीद में जा बजा सूरह बकरा में, सूरह आल इमरान में, सूरह निसा में, सूरह माइदा में आपको बार-बार रिपीट होते मिलेगा। वक्त नहीं है कि मुस्लिम की तफसीर में जाऊं। यही मतलब है कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया इसलिए कि तुम सारे लोगों के ऊपर गवाह बन जाओ, तमाम इंसानों पर गवाही दे दो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे ऊपर गवाह है। उनको खैर उम्मत को खिदमत के नास तुम बेटी उम्मत हो, लोगों के लिए निकाल
तुम्हारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से आया है, अब बाकी लोगों तक तुमने पहुंचाना। वो तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया। सूरह हज में फरमाया कूनू कवामीना बिल-क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, सूरह निसा में फरमाया। ये सारी हकीकत जो बातें आई हैं या काम आए हैं, ये उम्मत को उसका ये मिशन, ये दस्तूर है, ये मकसद तासीस याद दिलाने के लिए। उम्मत अगर ये काम करती रहे तो इस उम्मत का मनसब क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, हैसियत क्या है। अल्लाह की इस जमीन के ऊपर अल्लाह के सबसे पसंदीदा लोग ये कराता, ये अल्लाह के वली, ये औलिया अल्लाह की उम्मत बनी, और इनको कोई पहली आंख से नहीं देख सकता, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता जो पहुंचा सकता है अल्लाह का दुश्मन है। ये गालिब रहेंगे, सरबलंद रहेंगे, मानकुम अलाउ नहीं तुम मोमिन, लेकिन अपने निश्चित कर रहे हैं, करने का हक अदा करते रहेंगे, अमर बिल मारूफ नही मुनकर करते रहेंगे, शहादत अन्नास का फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे। और दूसरी बात के समझ लीजिए, अगर कोई उम्मत जिसको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी हो, वो जिम्मेदारी अदा करना छोड़ दे, या कोई फर्द ये जिम्मेदारी से कमी करवा दे, तो क्या होगा? एक तो मिसाल, जिम्मेदारी छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात है, जिस जिम्मेदारी में मामूली सी तकसीर कर देना इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े से होगा कि उन्होंने सिर्फ अपनी कौम को वक्त से पहले छोड़ दिया था और कोई गलती नहीं थी, सिर्फ वो जगह छोड़ दी थी जहां पे आपकी अपार्टमेंट है, और अल्लाह से पूछे गया छोड़ दी, और इसके बाद छोड़ी थी कि अब उन पर अज़ाब आने वाला था। ये फैसला हो गया था कि अज़ाब इन पर आएगा, लेकिन प्लेस ऑफ ड्यूटी और प्लेस ऑफ ड्यूटी वो छोड़ नहीं जा सकती, एक्सप्रेस परमिशन के बगैर तो छोड़ दी। नतीजा क्या निकला? कौम बच गई, जिस पर अज़ाब आना था वो बच गई, और अल्लाह के जो रसूल हैं वो बच गए। ये वाक़या मैं क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ कि जिसके जिम्मे ये काम लगा हुआ हो, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसके साथ होगा क्या? तो रसूल तो बहुत प्रोटेक्टेड होता है, वो मासूम होता है, वो तो अल्लाह का कोई खास हिफाजत में होता है, और लेकिन इस मामले में अगर अल्लाह की सुन्नत ये है, और अल्लाह ने बताई भी हमें, तो इसलिए बताई कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो सोचोगे क्या होगा। फिर तारीख से हमने तुम्हारे सामने बनी इस्राइल के दो अदवार की दो मिसालें पेश कर दी कि देखो ये काम हमने खुद से पहले बनी इस्राइल के जिक्र करना था, और जब बनी इस्राइल ने तारीख में दो मरतबा इस अमल से, इस काम से, इस मिशन से रूबरदारी की, तो अल्लाह ने उनके साथ किया है। वफ़ज़ैना इला बनी इस्राइल फिल किताब लतुफ़सिदुन फ़िल अर्ज़ि मररतैन व लतअलुन उलूमन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदुल्लाह बअसना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीद फजासू फ़िल दिया। पहली दफ़ा जब वो मिशन से हटने को साथ बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मुफ्त नसर इराक के बादशाह को मुसल्लत किया, उनके शहर यरूशलेम पर उसने हमला किया, 6 लाख यहूदी उसने कत्ल किए, 6 लाख को गुलाम बनाकर बैबीलोनिया ले गया, और जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद तामीर की उसको इस्तेमाल कर दिया, जो मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की थी वो मुंह खोले आज तक नहीं मिली, और 6 लाख इंसान कर दो मुसलमान, उस वक्त के मुसलमान जिनमें बहुत देव लोग भी थे, बड़े पासान लोग भी थे, बड़े अल्लाह वाले लोग भी थे, सब निकलने लगे उड़, और 6 लाख को गुलाम बना दिया। एक मुतनफ़िस बाकी नहीं छोड़ा, सांस लेने वाला एक इंसान बाकी नहीं रहा यरूशलेम में, और यरूशलेम तबाह बर्बाद हो गया। सदियों बाद फिर आबाद हुआ, फिर गलत कार्यों में पड़े, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने एक और बादशाह पर मुसल्लत किया, सिपहसालार तारिकस होगी। उसने मजबूत तौर पर लाखों हुए, एक दिन में 1,33,000 मारे, एक दिन में 1,33,000 यरूशलेम में इंसान कत्ल हुए, और तब दोबारा मसल्लत की है, आज तक फिर तामीर नहीं हुई। जो सन 70 ईस्वी हुआ है, आज से वो 1950 साल पहले, और तब वो मसल्लत की है, आज तक फिर आबादी दोबारा नहीं तामीर हुई है। और बनी इस्राइल इलाके में जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो निकले हुए थे, तब 1917 से पहले दोबारा जाकर वहां बात नहीं हो सकती। 5,500
जिद्दत हो, मस्करत हो, बाऊ के गज़ब की अल्लाह कि अल्लाह का गज़ब ऊपर इसीलिए हो रहा तो वो जिस मिशन पर अल्लाह ने खड़े किए थे वो उस मिशन से ऊपर नहीं करते। हमें कुरान मजीद ने जगह जगह बताया वहाँ तकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, वो जिन लोगों को पहले किताब दी गई थी उनकी तरह न बन जाना, उनकी तरह बन गए तो हशर में उनका खून जैसा हो गया। अब मैं आपको अपनी तारीख से दो मिसालें आपके सामने पेश कर देता हूँ। सहाबा के उस दौर के बाद इस तरह ने हवाला दिया, जरा जब हमने ऊंची नीची अय्याशियों में पड़ गए और उस मिशन को बसे को डाल दिया तो आपने हुकूमत का नाम सुना है? उसमें करोड़ों मुसलमानों के को बदल किया, सरों के मीनार बनाकर ऊपर किसी वैश्विक तातारी ने बैठ के जो शराब नोश किया की, ये तो हमारे साथ हुआ है, ये तो नहीं सकती तारीख तो नहीं हमारे साथ। उससे आगे देखिए जो पिछले 300-400 साल में हो रहा है, ये इधर आए अंग्रेज आए हिंदुस्तान को हुकूमत बदला कर दिया, हमारी हुकूमत को हो गई, यरूशलेम से शीट किया, वहां पे यहूदियों को लाके आबाद कर दिया, फलस्तीनियों का रोज कत्लेआम हो रहा है, अब शाम में वही कत्लेआम शुरू हो चुका है, ईरान पिस गया, अफगानिस्तान का हुजूम भी कर गया। ये सारा जो दुनिया में हो रहा है इसको सामने रखें, आखिर क्यों हो रहा है? इसके लिए मैंने एक यहाँ पे सिर्फ आपकी मदद दिलाने के लिए आज तलावत किया, किसी चीज का तर्जुमा आपको सुना देता हूँ। पता वाहिदा हो मोहम्मद के खुद गए वो कहना है तमाम गैब की दुनिया, गैब के खजाने, गैब की जिंदगी की जो खजाने हैं उसकी चाबियां हैं वो उसके पास हैं। ला यालमुहा इल्ला हु, कोई नहीं जानता उन बातों को और वही जानता। एक तरफ उसके ये कहते थे गैब के बारे में और जो हाजिर है सुनिए, बजाना वो माफिल पर अल्लाह, और वो जानता है जो कुछ खुशी में है और जो कुछ पानी है, कोई मछली है, कोई कीड़ा है, कोई सांप है, कोई अशराफ जो भी है वो सब जानता है। यालम माफिल पर अल्लाह वमा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला यालमुहा, रख से कोई पत्ता नहीं गिरता मगर उसके दिल में है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, और कोई दाना जमीन के अंधेरे में नहीं जाता, उसके अंदर नहीं जाता मगर उसके इल्म में है। वला रब्बिन वला याबिसिन, और ना कोई कल चीज ना कोई खुश्क चीज जमीन के अंदर जाती है, इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर अल्लाह के वाज़ेह इल्म में वो चीज मौजूद है। कोई शय अल्लाह से पोशीदा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ आज मुसलमानों की जो हालत है दुनिया में, जो शाम में हो रहा है, जो इराक में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो फलस्तीनियों के साथ हुआ, जो अफ्रीका में, अल्जीरिया में, सूडान में, इन इलाकों में, मिस्र में मुसलमानों के साथ हुआ, और जो अब हमारे साथ होने वाला है, जिसके बातें बन चुके हैं, हालात बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, हम उसी तरह आते हैं। क्या ये अल्लाह की हिम्मत नहीं है? बिल्कुल है। अगर अल्लाह ने ये कहा तो इसका मतलब यह है कि हमारा ईमानी अल्लाह के इल्म का इनकार है। तो एक पत्ता भी नहीं गिरता अल्लाह के इल्म के बगैर और अल्लाह के इल्म के बगैर। तो आप सोचिए मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या ये अल्लाह के इल्म नहीं? नंबर 2, क्या अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है? अल्लाह के इल्म के बगैर कुछ हो सकता है? अल्लाह न चाहे कि मुसलमान को कोई नुकसान पहुंचे, अगर अल्लाह की चाह ये है कोई काफिर सारे जिंदगी में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन यंसल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह तुम्हारा कोई नुकसान करना चाहे तो कोई उस नुकसान से तुम्हें बचा नहीं सकता सिवाय उसके अपने। वही यंसल्लाहु बिखैर, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई खैर पहुंचाना चाहे तो हुआ आपको शरीक कदीर, वो अशर करता है, कोई उसका हाथ रोक नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई अल्लाह को मना नहीं कर सकता, तो अल्लाह से कोई तो छीन नहीं सकता जो खैर अल्लाह आपको पहुंचाना चाहता है, उस रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। तो दूसरी बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, नंबर 1 अल्लाह को मालूम है
दो अल्लाह की मर्जी से होगा। तो तीसरी बात सोचनी चाहिए कि इस क्यों होगा। साफ तो आपके अल्लाह हमसे राजी नहीं, अल्लाह हमसे खुश नहीं, हमने अल्लाह के जीवन में कोई गलती की, क्या गलती की? नमाज़ पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, मस्जिदें हम आबाद करते हैं, लाखों के इस्तेमाल होते हैं, हज होते हैं, उम्रे होते हैं, और मुझे यकीन है कि हुजूर के दौर से बड़े होते हैं। आज दुनिया में जितने लोग जुमा पढ़ेंगे हुजूर के दौर में इतने लोग जुमा पढ़ने वाले नहीं है। इस साल जितने लोग हज करेंगे हुजूर के अपने दौर में किसी ने इतनी तादाद में नहीं हुआ। तो नमाज़ें हम पढ़ रहे हैं, रोजे हम रख रहे हैं, मस्जिदें आबाद रखी हुई हैं, मदरसों की खिदमत कर रहे हैं, उलमाए दीन की खिदमत कर रहे हैं, कुरान को चूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर क्यों अल्लाह नाराज़ है? हम अपने टाइम को अल्लाह के बड़े वाला है, वो क्यों नहीं जिम्मेदारी कर रहा, वो क्यों नहीं हमारी मदद कर रहा, वो क्यों नहीं हमारे साथ आकर खड़ा हो रहा? जो मुझसे हमारे ऊपर के जूते खोल दिए, सोचने की बात है। तो मालूम हुआ कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें कोई गलती है, सोचनी चाहिए, यही गलती मान रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल अगर वो सही हो, समझ आ जाए बात, तो मैं इस मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। एक फौजी का तस्वीर कीजिए, वो परेड बहुत अच्छी करता है, अटेंशन पोजीशन उसकी बहुत अच्छी है, स्टैंडीज बहुत अच्छा है, सब राइट का, लेफ्ट का, दबाव का, रूट का, सब बेहतरीन है उसका। वो सफाई की पहले भी बहुत अच्छी कर देता है। सुबह जब बिगल बजता है तो सबसे पहले दौड़ के आगे जाता है। लेकिन वो नजर का होगा नहीं, वो नजर का होगा नहीं। अगर आप किसी और के साथ बताओ, उसकी ये सारी एक्शन, ये सारी जो जुलूस आपको नजर आ रही है, किसी पकड़े आएगा, जिस दिन ये पकड़ लग गया कि ये अंदर से दुश्मन का एजेंट है, तो उस सारे किए ट्राई पर पानी गिर जाएगा या नहीं, उसकी सारी एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी या नहीं? तो हमारा ये चक्कर है। कुरान मजीद ने एक चीज की तरफ इशारा किया, लोग अक्सर नहीं आते, लेकिन इनमें से वो भी हैं और अल्लाह से रब्बुल को रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरत, वो दुनिया में है। वो थोड़े होते हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सिर्फ कहने से होती भी छुट्टी नहीं हो जाएगी, बल्कि ये कि उनको भी हिस्सा मिलेगा जो उन्होंने मेहनत उठाई, लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। अल्लाह हिसाब लेकर उनको भी पास करेगा, लेकिन उनके अमल का वजन होगा, इसलिए उनके लिए साथ। इस मानी में अगर हम अपने आप को देखना चाहते हैं, बात सही है, जहां हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम आबाद हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जो मुसलमानों के लोग हैं, वो सबको देखिए, वहां सूची किसकी जाती है, परेड सब अल्लाह की कर रहे हैं, नमाज़ें सब अल्लाह की पढ़ रहे हैं, मसले सब अल्लाह के लिए आबाद कर रहे हैं। लेकिन ये कि कानून बनाते वक्त किसकी सुनी जाती है, पॉलिसियां बनाते वक्त किसकी सुनी जाती है, रियासत के उमूर तय करते वक्त किसकी सुनी जाती है, अल्लाह की सुनी जाती है या IMF की सुनी जाती है? अल्लाह की सुनी जाती है या अपने रस्म व रिवाज की सुनी जाती है, अपने तहजीब और कल्चर की सुनी जाती है, अपने सकाफत की सुनी जाती है, अपने तवक्कुल की सुनी जाती है, या दुनिया के हुक्मरानों की सुनी जाती है, यहूद की सुनी जाती है, या नसारा की सुनी जाती है? हर बंदा अपनी जिंदगी पर हाथ रखकर सोचे, मैं क्या बताऊं, हर बंदा जानता है ये अलग मशरक है, ये सूरज की माने लगा है, ये कोई झूठी बात नहीं है। वो डंके की चोट कहते हैं कि हम अल्लाह की नहीं सुन सकते, हम मजबूर हैं कि हम आज की सुने, हम मजबूर हैं कि हम वर्ल्ड बैंक की सुने, हम मजबूर हैं कि हम बुश की सुने, क्लिंटन की सुने, ट्रंप की सुने, बिल गेट्स की सुने, हम मजबूर हैं कि बैंक कॉर्पोरेशन की जो सजेशन है उनके ऊपर अमल करें, क्या करें,
ये बहुत सख्त हैं, ये फौरन पाबंदियां लगा देते हैं। अल्लाह गफूर और रहीम है, उसकी खैर। मैंने कोई ज्यादती तो नहीं की करनी है, अकायद बयान करने में कोई ज्यादती तो नहीं की ना, यही हकीकत है। तो मुझे पता है हमारी नमाजें बहुत अच्छी, हमारे रोजे बहुत अच्छे, हमारे अमाल ये सारे बहुत अच्छे, हमारी तिलावतें भी बहुत अच्छी, लेकिन हमारा दिल, हमारी वफादारी, हमारी मोहब्बत, हमारी ईमानदारी वो किसके साथ है? तो हम दुनिया को पागल बना सकते हैं, हम लोगों को दीवाना बना सकते हैं, अल्लाह को भी पागल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो अल्लाह को पता है क्या? तो पहली बात ये समझ लीजिए कि हम उन मछली वालों की तरह कि जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी को नहीं करना चाहते थे, मगर पेट की खातिर वो मछलियां पकड़ने के बहाने हीले निकाल रहे थे। अल्लाह के हुक्म तो उन्हें तोड़ दिए थे हीले करके। आज हम भी बस हीले बाजियां करके अल्लाह के हुक्म का काम तोड़ देते, बहाने बना के तोड़ देते। ठीक है, लोगों को हम बना देते, लेकिन अल्लाह को नहीं, अल्लाह को कोई पागल नहीं बना सकता, अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, अल्लाह से कोई चक्रबाजी नहीं कर सकता। वो तो अलीमों बिज़ात सुदूर है। तो जो अल्लाह की वफादारी का दावा कर रहे हो, जब वो अल्लाह से बेईमानी करेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी सजा उनको मिलनी है, काफिरों से बड़े दुश्मन बनेंगे। सूरह फातिहा में हम दुआ करते हैं अल्लाह सिरात मुस्तकीम, उसके बाद अल्लाह कहता है सिरात मुस्तकीम है। इस आगे 3 लोगों का जिक्र आता है, एक वो जिस पर अल्लाह का इनाम होता है, एक वो जिस पर अल्लाह का गज़ब होता है, एक वो जो गुमराह होते हैं। गुमराह कौन है? जिन्हें सिरात मुस्तकीम मालूम नहीं, वो गुमराह है। ये जो जिस पर अल्लाह का गज़ब होता है, ये कौन है? ये वो है जिन्हें सिरात मुस्तकीम मालूम भी होती है, फिर भी उस पर नहीं चलते। और ये इनाम याफ्ता कौन है? जिन्हें सिरात मुस्तकीम मालूम होती है, उस पर चलते भी। इस वक्त दुनिया में सिरात मुस्तकीम किसके पास है? यहूदियों के पास है? बताइए, यहूदियों के पास है? ईसाइयों के पास है? नहीं। हिंदुओं के पास है? नहीं। चाइनीज के पास है? नहीं। किसके पास है? मुसलमानों के पास है। चल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं चाइना मॉडल ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका से जमहूरियत ले जाएंगे, नहीं रूस से टेररिज्म ले जाएंगे। वो कह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुछ छोड़ा है हमारे लिए, कोई नमूना या नहीं छोड़ा है? वो 1400 साल पुराना है, मॉडर्न एज में नहीं जा सकता। समझ आई? ये मुसलमान है जिन्हें देखे शर्मा के बोल ये नहीं मानी। यहाँ पानी मर रहा है, इस वजह से अल्लाह हमसे राजी नहीं है, और जब अल्लाह राजी न हो तो फिर वो मुफ्ती नजर दे देता है, फिर वो कायदे सुनी भेज देता है। अब इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो ये समझ लीजिए दुनिया में जो हो रहा है इसमें मेरा वो मौजूद नहीं है। मैं तो जिस चीज की तरफ आपकी वजह मजलूम कराना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब आ जाए उस इशू पर। हिंदुस्तान में इस्लाम की या मुसलमानों की तारीख ये तकरीबन उतनी पुरानी है जितने इस्लाम पुराना है। हिंदुस्तान में पहली मरतबा इस्लाम की कदम बोसी कब हुई थी? जब हिंदुस्तान में कुछ ताजिर मदीने गए थे, जब ये अरब गए थे और वहां से वो इस्लाम कबूल करके वापस हो गए थे, फिर ताजिर आए, कुछ और लोग मुसलमान हो गए। ये मोहम्मद बिन कासिम के आने से बहुत पहले की बात है, ये दौर नबूवत की बात है। बल्कि ये कि ये भी रवायात ऐसी मिलती है, तारीखी रवायात कि सिंध से भी कुछ लोग जाके हुजूर के दौर में मुसलमान होकर लौटे थे। यानी सिंध में भी इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आ गया था, लेकिन ये कोई मारूफ इस्लाम नहीं था, ये इक्का दुक्का लोग थे। जैसे होता है कोई बंदा यहाँ तो किसी ध्यान से शहर में आता है, वो एक बंदा गया वो कोई जो है वो किसी अपना से वापस होकर कबूल करके वापस चला जाता है, बाकी लोगों का नहीं होता। तो इस तरह कुछ लोग थे, इधर वैसे में भी थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग। फिर साहबा के दौर में दो इस्लाम के रास्ते में सिलसिला जारी रहा, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम
पहले तो इस्लाम का जो दाखिल हुआ है, जैसे वेला माना करते हैं, जो पूरा एक हमला आवर हो गए, जिसका पूरी तरह छा जाने की तकलीफ होती है, वो सन 93 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने हिजरत की थी, उससे 93 बरस के बाद मोहम्मद बिन कासिम के हमले की शुरुआत हुआ। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम के हमले के पीछे जो हम बात ध्यान करते हैं वो क्या है? मुसलमानों का काफिला जहाँ से उधर आता है, राजा जाहिर ने उसको हमला करके उनको जर्मनी बना दिया था। उन जर्मनियों को छुड़ाने के लिए मुसलमान ये मुस्लिम कहानी, वैसे तो और भी कहानी सुनाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको मालूम हो गया। अब आप सोचिए हमें हिंदुस्तान किस तरह से आना चाहिए था? तब जो बंदे शायद जो मौजूद है उनका पहुंचाओ, जो बिल्कुल नहीं मालूम आना तो हमें इसलिए चाहिए था। ईरान में जो हजरत उमर के दौर में जो भारत आए थे साल में अपने विकास, वो कोई औरत छोड़ने नहीं आए थे, वो तो इसलिए आए थे कि जो फिर में दो बात जाहिलिया के या नूर ईमान वफी जड़ मुलूक इन इस्लाम। तो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में जो हम सिरे में आए हैं, तो हमको इस तरह से नहीं आए कि 7 दरस से साल में अपने विकास यहाँ आए थे। बहुत बेहतर बात करें तो ये है कि अपने आसुरी छुड़ाने के लिए अपने यरमान छुड़ाने के लिए, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम खुद बोलते हैं और उन्होंने आके यहाँ पर अपनी नेकी की वजह से इस्लाम के झंडे गाड़े, और जो लोग मुसलमान हुए थे वो टाइम जलन हुए, देखो प्रोपेगेंडा आज का प्रोपेगेंडा, वो उनके किरदार से उनकी हुकूमत के तरफ से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए, तो सीधे बाबुल इस्लाम बन गए। हिंदुस्तान में इस्लाम किस दरवाजे से दाखिल हुआ और उस दौर का सीन जो है ना, वो वाला सीन एक बार सुबह से मुल्तान भी उसमें शामिल है, बल्कि शायद ये इलाके भी उसी का हिस्सा है। तो बहुत बड़ी आज का मौजूदा पाकिस्तान समझिए, ये मोहम्मद बिन कासिम का सीन है जिसका वो दाखिल हो, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत को कई अंदाज पसंद नहीं आया, वापस बुला के वो कैद कर दिए गए और उनको वापस नहीं आने दिया गया। कुछ ऐसे के बाद हुआ साहब ऐसा खत्म हो गया। तो क्या आपको मालूम है हिंदू तहजीब जो है वो एक दलदल की मानी है, बाहर से आने वाले नजरियात को इलाके के अंदर जज़ब कर दिया। फिर उसके बाद जो इस्लाम आया वो तो महमूद दस्तगी का इस्लाम, जो बाबरा हमला के अफगानिस्तान के रास्ते को आया है, और इन जो 17 हमले हुए हैं उनके अंदर वो ज्यादा हुए कि ब्रिटिश सोच जो होती है वो आपको नजर आएगी उसके अंदर है, उसका वो असल इस्लाम की तालीमात आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ये वाला इस्लाम है जो हिंदुस्तान में आपको बात है कि यहाँ पे रोल आता है सूफियाई कलाम का, और सूफियाई कलाम का रोल वो है कि जो कि नबी की तरीके के मुताबिक नहीं का मतलब उनका किरदार, उन्होंने जिस तरह तबलीग की आदाब को एक तरफ है, जो दीन पहुंचाया उसको भी एक तरफ है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगियां वो पूरा किरदार नबूवत का एक नमूना थी जिससे लोग मुतासिर होकर जो इस्लाम में दाखिल होते हैं। और ये इस्लाम ने हिंदुस्तान में कोई जबर से मुसलमानों ने इस्लाम पर हुक्म नहीं किए, जैसे तरह किए मुसलमान बहुत ही रोशन जानते, बहुत ही रोशन से नजर वाले थे, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो सबसे ताकतवर हुक्मरान, सबसे ताकतवर हुक्मरान वो अकबर था, और वो जो अकबर था वो इतना वसीम नजर था उसे ये परवाह नहीं थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन क्या है, वो उसको बलूंगा बनाकर एक नया दीन पेश कर दिया। अपने जमाने की रोशन ख्याली जो उसकी समझ में आई वो उसने पेश कर दी कि मसल अंदर हिरोडू के लड़ाइयाँ झगड़े खत्म करो और सब एक बनकर दीन अकबरी के क्या जिंदगी पसंद करो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इसे मंफी तौर पर कहूँ यूँ समझिए, जैसा आज हिंदुस्तान का एक हुक्मरान है जैसे मोदी है, अगर मुसलमानों की तारीख में एक हुक्मरान की मोदी के जैसा आ जाता तो हिंदुस्तान में कोई हिंदू नहीं आएगा, सारे मुसलमान हैं, क्योंकि बहुत मुसलमान में ना कोई अफवाह वगैरह ना कोई इंसान को होगा तो सबूत था। फिर ये कितना आप इतने मजबूरों का भूल थे कि किसी के सामने जाकर जवाबदे हो, तो आपकी ताकत और ना ही इतने जराए इलाक थे कि लोगों को पता चले
जगह कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर उस तरह की ज़हनियत का कोई बता, जैसी ज़हनियत मोदी की है, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान हुक्मरान ऐसी ज़हनियत कहा जाता तो कोई हिंदू बात नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, ये भी जो भी दौर है मुसलमानों का, इस दौर में हल्की फुल्की जो भी एक फ्रिक्शन क्या आपस में जो है ना वो थोड़ी छोटी मोटी इस तरह की राय की हैसियत तो रही है, लेकिन बायसे में मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल कर रहते थे, मामलों में रहते थे, इकट्ठे रहते थे, आपस में जो है रिश्तेदारियां तो नहीं थी, लेकिन ये कि धर्म का समाजी ताल्लुकात थे, शादियों का में एक दूसरे की शिरकत करते थे। ये सारा जैसे एक मुल्क के अंदर रहने वाले शहरी आपस में जुड़े होते हैं, इसी तरह मुसलमान आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ तक कि इस हिंदुस्तान में अंग्रेज मनहूस के गंदे कलम जब इस तकनीक पर आए, उसने अपनी हुक्मरानी को जारी रखने के लिए कोई मारूफ उसूल है, डिवाइड एंड रूल, उसने मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाया। उसने हिंदुओं को ये पट्टियां पढ़ाई कि मुसलमानों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, गोया हम तो आपके बोझ बन गए हैं। और हिंदुओं में जो भी उनकी ज़हनियत थे उन्होंने आपको कबूल कर दिया। अब आज हमें वो बातें सुनने को मिल रही है, ये ताजमहल को बनाया, ये गुलाब बनाया, ये मीरा किया, और ये भी कभी हिंदुओं को सोच रही है कि चले ताजमहल नहीं बनाया, ये अंग्रेजों ने जाके बर्मिंघम में कुछ बनाया है, तुम्हारे ही खून में छोड़ के बनाया ना, ये क्यों नहीं छोड़ते हो? लेकिन काबू वो तो सब करके पड़े। तो मुसलमानों ने जो कुछ भी किया यहीं पे किया, कुछ लेके ईरान गए, कुछ यहाँ से लेके अफगानिस्तान गए, जो कमाया यहीं लगाया। अब तो हमारे उपकरणों के बारे में क्या मुझे कहा जाता है कि आपका को लगाता नहीं, तो वो उन्होंने तो आया वो इतने लगाया सारा, यही और लेके नहीं गए। और उस वक्त की और को स्विट्जरलैंड में बैंक नहीं थे, कोई फ्रांस में नहीं थे, कोई बाकायदा नहीं थे, कोई आउटसोर्स कंपनियां नहीं थी, जो कुछ भी था यहीं पे लगाया। और भाईचारे से रहना, हमसे रहना, चैन से रहना। लेकिन ये एक पट्टी अंग्रेज बढ़ा के चला गया, और उसके बाद जब अंग्रेज जाने लगा, यहाँ पे तकसीम हुई और अलग मुल्क बन गया। मैं उस तारीख को नहीं जा सकता, टाइम कम है, बन गया वो एक तकसीम की बुनियाद छोड़ कर गया। कश्मीर का मसला जानबूझकर अंग्रेज छोड़ के गया, जो दोनों आपस में मिलकर ना रहे, लड़ गए। अब आ जाइए यहाँ पर, अब वो जो जहर दिला के गया, जो नफरत की जहर ना छोड़ के गया, वो अब एक तनाव दर्द बन गया, वो बीज जो हो गया। अब उस दर्द का नाम है, सियासी नाम उसका है बीजेपी, और दहशतगर्दाना नाम उसका है आरएसएस। ये उनकी एक मिलिटेंट जमात है, लेकिन वो बाकायदा असला बताती आतिशी असला इस्तेमाल नहीं करते। आतिशी असला उसको जो जरूरत पेश आती है तो वहाँ जो है वो रियासत उनकी अपनी है। अब उसी का सियासी भी का जो हुक्मरान है बीजेपी की सूरत में सारी इंतजामिया उनके मातहत है। वो अपनी मर्जी का उस जिले में डीसी लगा देंगे, अपनी मर्जी का वहाँ पे कमिश्नर लगा देंगे, अपनी मर्जी का वहाँ पे पुलिस ऑफिसर मुआयन कर देंगे। आतिशी असला लोगों से इस्तेमाल होगा, और मुसलमानों के ऊपर जो हमले होंगे वो होंगे, कोई तलवार लेके आ जाएगा, कोई डंडे लेके आ जाएगा, कोई गुस्सा लेके आ जाएगा, डंडा लेके आ जाएगा, घरों पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी जाएगी। अब ये वो फसादात हैं, हिंदुस्तान बनने के बाद ये फसादात होते रहे, लेकिन अब ये फसादात जो है वहां पहुंच चुके हैं कि आदमी बरादरी में भी जो इंसान पसंद लोग बैठे हुए हैं, वो ये बात कहने पे मजबूर हो गए हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की नस्ल कुशी का प्रोग्राम है। नस्ल कुशी आपको आपका मीडिया नहीं बता रहा, वो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि न्यूट्रल कौन है और ए पॉलिटिकल कौन है और डी पॉलिटिकल कौन है और डी न्यूट्रल कौन है, वो इस चक्कर में पड़े हुए हैं। और आपको इसमें लगाया हुआ है, आपके सर पर मुसीबत के तार टूटने वाले हैं। और अपने मुल्क को देखिए, हम कीचड़ में पड़े हुए हैं, हमारी मईशत पर लानत करते हैं। यार हम कोई बिरला इस्माइल नहीं है, हम कोई उससे वो जो पहले वाला क्या वो शौकत दलील उससे इतने ज़हीन दलील पढ़े लिखे नहीं है। ये मोटी बात है, आपको भी समझ आएगी, मुझे भी समझ आ सकती है। मेरी आमदनी महीने की है वो 30,000 रुपए, मेरा खर्चा 40,000 रुपए है,
तो मैं बच्चों को कहूँ अच्छे मुस्तकिल होती है क्यों बच्चे घर के सामने है ना। आपकी जो अपनी टोटल इनकम है वो कितनी है, जीडीपी क्या है आपकी, आपके खर्चे क्या है, ये बैलेंस शीट हमारे सामने रखें तो हमारी अकल शीट में क्या है मामूली से अकल में। उसके बाद अगर आपको 95 अरब चाहिए, 60 अरब चाहिए, 30 अरब चाहिए या 1500 अरब चाहिए, यही से जाके मांगेंगे ना, यही मेहनत करेंगे और जो देंगे वो बड़े भाईजान को नहीं है, वो बड़े भाईजान को नहीं है। उन्होंने आपको यहां पहुंचाया है कि आप उनके दर के सवाली बने, तो क्यों पहुंचाया है। अब ये बात मौलवी नहीं कह रहा, साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है, साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है कि आपके एपी प्रोग्राम का सोना होना है। मौलवी उसकी बात को दोहराने का मुझे है, बात को उसकी जो एक वक्त में जानता था उसका मुखालिफ कालिफ निजाम दिख रहा है। ये जो बात ये कह रहा है इसने खुद 80 अरब डॉलर का सोना कर दिया। मैं ना एक निजाम की तारीफ कर रहा हूँ ना दूसरे की कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ही तो खिचड़ी पक रही है ना, कोई तो है जिसकी नजरें हैं नहीं। बाकी आप सोच लीजिए जो दुनिया के असल हुक्मरान हैं उनको आपका एक भी प्रोग्राम भाता है क्या, काट खाने को रोकता है, या उनकी नींदें रात के हराम करता है, या उनकी आंख का कांटा है, जी कांटा है, जी वो उसे खत्म करना चाहते हैं। उन्हें खतरा है कि ये किसी भी वक्त दहशतगर्दों के हत्थे लग सकता है। वो दहशतगर्दों के हाथ लगने का मतलब नहीं है कि जो हम चीजें दहशतगर्द समझते हैं उनके हाथ लग सकते हैं, उनके हाथ लग या मेरे हाथ लग जाए क्या करूँ, ये क्या मेरे पास मैं कौन सा कोई इतना बड़ा अमेरिकन इंजीनियर होकर मेडिकल लॉ चला दूंगा। वो असल में ये कह रहे हैं कि इनके दिमाग खराब हो जाते हैं। एक पुलिस वाले का दिमाग खराब होता है, वो गवर्नर को गोली मार देता है, मारी ना सलमान कासिम को गोली पुलिस वाले ने मारी ना, गोली ने तो नहीं मारी। तो अगर पुलिस वाले का दिमाग खराब हो जाता है, हो सकता है तो जहर साफ भी हो सकते हैं। हमारे मंसूबे क्या है, हमने हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करना है। हमारे मंसूबे क्या है, हमने मस्जिद अक्सा गिरानी है। हमारे वो मंसूबे क्या है, हमने फलस्तीनियों की अदली क्लींजिंग करनी है। हमारा मंसूबा क्या है, हमने मदीने को ही नहीं छोड़ना है। तो भाई ये कितना कुछ बर्दाश्त करने के लिए हो सकता है किसी दुनिया का दिमाग खराब हो जाए, उससे पहले पहले ये मुसीबत की प्यार से ले लो। और इधर मईशत ने हमें उनके घर पर पहुंचा दिया है। हम एक तरफ सोचते हैं आपने, दूसरी तरफ आप सोचें हर सत्ता की क्यादत को देख लें। हिंदुस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है कि इनको चूं को चरा कि हमारा बातों क्या कौमी क्यादत, क्या मजहबी क्यादत, क्या असली क्यादत, क्या सिविल क्यादत, क्या फाकी क्यादत, कहीं से कोई चूं कोई चरा नहीं। उनकी कोई आफत आती है आपको, आपस में लड़ने के लिए जिंदा मालूम होता है कि आपको हर तरफ जो है आग बढ़ती है, लेकिन ये कि जहां बात करनी चाहिए वहां जैसे सांप सूख गया हो चुपचाप। ये हमारी इज्तिमाई मौत की अलामत है। अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह जो दिया है मौलू नजर मौत क्यों नहीं करते, और इसका मतलब क्या है, ये सफाया का होना है तो सिर्फ हिंदुस्तान को मुसलमान का होना। इस सफाया करने के पीछे नीयतें क्या है, इस सफाया करने के पीछे असल नीयत क्या है। हिंदुस्तान देवताओं की सरजमीन, जो देवताओं को नहीं मानते वो नापाक वजूद है। जब तक इस सरजमीन को उस नापाक वजूद से हम बात नहीं कर देते, हमारे देवता हमसे राजी नहीं हो सकते। ये सोच है। तो क्या वो हिंदुस्तान से मुसलमानों का सफाया करते खुशों पे बैठेंगे जब पाकिस्तान को भी उसी हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं। और जब आपके पास ना हेतु कम होगा, ना आपकी मईशत मजबूत होगी, ना आपके पास कोई जलवा होगा, ना कोई वल्ला होगा, ना तरह उमंग होगी, ना तरंग होगी, तो वो हलाकू खान की तरह आके आपके सेवक जरूर के यहाँ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे।
और जिन्होंने आपको वाकिफ रखा हुआ है सारी सूरत से, असल आपके दुश्मन वो मोहब्बत नहीं है, वो खैरखा नहीं है। यहाँ ये उनको मजबूर कर दिया गया है कैसे काम पर जिसका कोई हासिल नहीं। ये तो वक्त है सबको मिलकर रखने का, सबका मिलकर बैठ के सोचने का, सबको एक इज्तिमाई जिम्मेदारी अदा करने का। और ये वक्त है जिसे आप कहते हैं भूमिकाई का। अब नींद को कभी नहीं, यह हमारी जिंदगी और बहुत का मसला है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की जिंदगी और बहुत का मसला है। तो इस दौर में आके अब ये चीज वहां पहुंच चुकी है मुसलमानों के लिए, जहां कभी मुसलमानों के लिए 1492 में स्पेन में पहुंची थी। 93 हिजरी था जब मुसलमान वहां पे दाखिल हुए थे तारीख इतिहास की सूरत में, और 93 हिजरी है जब मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में यहाँ दाखिल हुए। वहां से इस्लाम का जनाजा निकले 500 वर्ष 530 वर्ष हो गए, और यहाँ मंसूबे हैं कि उसी तरह खत्म करना है जैसे 20 महीने से खत्म हुआ। ये मंसूबे सारे आप में मिलेंगे, लेकिन ये हम जागेंगे तो मिलेंगे नहीं। तो दूसरी तरफ से समझ लीजिए अजीम तबाही हमारे सरों पर दस्तक दे रही है। हम बर्बाद होंगे, हमारे घर नहीं बचेंगे, हमारी इज्जत नहीं बचेंगी, हमारे कारोबार नहीं बचेंगे, हमारी जानें नहीं बचेंगी। बचेंगे सिर्फ वही जो मुस्तकबिल का चेहरा संवारने के लिए अल्लाह की निगाह में काम के बदले होंगे। तो फिर काम का बनने की कोशिश कीजिए। ये अल्लाह की मशीन हरकत में आ चुकी है। इस वक्त हिंदुओं को भी टाइटस मूवी समझिए, बोलते कसर समझिए, जो यहूदियों की तरजीह के लिए आए थे, मुसलमानों की सफाई के लिए अल्लाह ने खड़े कर दिए हैं। अपनी सफाई खुद कर दीजिए, वरना ये अब वो सफाई की चक्की चल रही थी। फिर पहला कहते थे कि शुमार से झाड़ू चलेगा और सफाई हो जाएगी, फिर पूरे हिंदुस्तान में झाड़ू चल चुका है और सफाई हो जाती है। खुद खराब हो जाएंगे, बच जाएंगे, इस दौर में सब मिट जाएंगे। हाँ, बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। अल्लाह ताला हमें जो हमारी हट है कुरान मजीद उस पर पक्का कर दे, उस पर साबित और जाजिब और कायम कर दे। अकूल को लिहाजा वास्तव खुदा हकीम वलकुम व लिसाइर मुस्लिमीन व मुस्लिमीन।